So good evening, everyone. So how was the magic check? It was good. Felt so happy. ऐसा लग रहा था मिल गया और मैंने रुपीस उसमें एडजस्ट कर दिया. वो स्पेस था. And I was thinking of something of a lesser denomination. लेकिन मेरे को लगा ऐसा कुछ मुझे चाहिए ही नहीं. मतलब कोई materialistic possession ऐसा कुछ. तो मैंने ठीक है जो चाहिए वही लिख देती हूँ. बिल्कुल बिल्कुल perfect. You don't have to justify. हाँ आपने बोला था ना really want. तो मुझे ऐसा लग रहा था यार मतलब छोटी मोटी चीजें ऐसा कुछ रियली नहीं भी है तो इट्स ओके. आई मीन बट रियली वांट में मैंने कहा लिख दो. ओके ओके परफेक्ट. बिल्कुल सही एकदम. बोलो ना जिसमें आप अच्छे से फीलिंग्स करके जनरेट करके लाओगे उतना अच्छा. ओके या समवन एल्स वांट्स टू शेयर. बिल्कुल आपने ऐसे उस चेक को हाथ में पकड़ा पूरा सोचा. यू नो वेरी गुड. देन इट्स गुड. यू आर म्यूट विद. हाँ मैंने विजुअलाइज किया कि वो उसके बाद में कैसा लगेगा एंड ऑल दैट. सो 3 times आई हैव डन इट. अभी मैं उसको रख दूंगी जहाँ पे मैंने वो मनी वाला रखा है ना. सो दैट इज इन माय ब्लेसिंग वाला डायरी में. देयर इज अ पॉकेट तो वो दिखता है तो याद भी आ जाता है. तो वो वहां पे हेल्थ वाला तो आई पुट दैट इन द किचन इटसेल्फ. तो आते जाते पानी लेते हुए वो दिखता रहता है. ओके बट फिर वो ब्लेसिंग डायरी सिर्फ सुबह ही खुलती है ना. हाँ वो तो सुबह ब्लेसिंग्स चेक भी सुबह नहीं. वो डायरी इज विथ ऑलवेज विथ मी. मैं जहाँ पे काम करती हूँ तो मेरे वर्क प्लेस में मेरी डायरी भी आई जस्ट कीप इट ओपन. तो मुझे ना दिखता है उसके पॉकेट्स में वो दिखता है कि वो है रखा हुआ. सो इट्स अ काइंड ऑफ फ्रंट पॉकेट. तो वो दिखता है मुझे. ओके कूल. हमने भी अपने वर्क डायरी के सबसे आगे मैं ऐसे चिपका के रखा था यू नो विद अ जेम पेन. दिस इज माय वर्क डायरी दो दिस इज नॉट. सो सबसे पहले आई डिड नॉट हैव अ पॉकेट. दैट्स अ गुड आइडिया. तो हमने यहाँ पे रखा था. ईच टाइम आई वुड ओपन माय डायरी तो आई वाज चेक दिखता. कितने बार क्लाइंट के सामने भी खोलते तो दिख जाता था. आई वाज लाइक अच्छा ये मेरा वो है मैजिक चेक ना. तुरंत एक इवन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड आई वुड बी ग्रेटफुल. सो दैट्स अ वेरी गुड आइडिया इफ यू कीप इट वेयर यू आर यू नो वर्किंग द होल डे. वेरी नाइस. और आपने वो लैपटॉप पे भी बोला था ना हेल्थ नोट वाला. तो मैंने अपने ऑफिस लैपटॉप पे वो चिपका दिया. तो पूरे टाइम खुला ही रहता है. एक तो किचन में और एक अपने ऑफिस लैपटॉप पे छोटी सा स्टिकी नोट में लगा दिया है. तो इट्स नाइस. आई गॉट द आइडिया दैट यू गिव. मैंने कहा अच्छा आइडिया. हाँ आई हैव डन द सेम थिंग. अब देखिए जितना जगह आप उसको करेंगे उतना अच्छा. ठीक है. अब जैसे देखिए आज मैजिक चेक था. क्या ये मेरा फोन है राइट. ऑफ कोर्स ये तो मेरा फोन है. इसमें कवर एक. हाँ तो हमने क्या किया था कभी कैसे नोट. मेरा तो आज मैजिक हो गया. उसका ना स्क्रीन वो नहीं था. क्या बोलते हैं उसको. स्क्रीन गार्ड नहीं था बहुत दिन से. तो हमने देखा जिसमें स्क्रैच हो गया. आई वेंट टू द शॉप टू पुट अ स्क्रीन गार्ड. तो उसने कवर निकाला तो देखा हमने ही कभी 50 रुपीज उसमें रख दिए होंगे यू नो कि कहीं चेंज मिला हुआ. आई मस्ट हैव केप्ट इट. आई वाज सो हैप्पी. लाइक वाओ दिस इज अनएक्सपेक्टेड मनी एंड आई हैव टू बी हैप्पी बिकॉज जो भी मिला है इट इज लाइक अनएक्सपेक्टेड ना. आई वाज वेरी हैप्पी. तो ऐसे ही आपको देखना है कि कितने कितने बार कहीं पॉकेट में किसी के पैसे मिले हैं क्या. या यू नो आपके ही कोई किसी हस्बैंड के में मिले हैं आपके पॉकेट में मिले हैं कोई ड्रॉर के नीचे पेपर के नीचे यू नो. सो इफ यू आर हैपनिंग टू सी दिस ऑफ लेट so it is all money coming back to you. Okay so you have to be grateful for that. मेरी धुली हुई जीन्स में आई गॉट 100 रुपी नोट. मेरे को याद भी नहीं था एंड एक्चुअली आई सेड थैंक यू एंड ऑल. मतलब पहले तो आई जस्ट यूज्ड टू इग्नोर इट कि और मैं पहले ना ऐसे ही मोर बिकॉज आई डोंट कैरी पर्स एंड ऑल. तो कार्ड और वो सब इधर उधर ऐसे किसी पॉकेट में रहता है. सो नाउ आई स्टार्टेड कीपिंग मनी प्रॉपर्ली यू नो रिस्पेक्टिंग मनी. पहले ऐसी कैसे से भी घुसा लेती थी मैं कहीं पे भी. पॉकेट आगे पॉकेट पीछे पॉकेट छोटी पॉकेट कहीं पे भी. एंड देन यू नो नाउ आई थिंक दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट मनी ऑल्सो. सो अभी मैं ठीक से रखती हूँ. हाँ वेरी गुड वेरी गुड. इट इज लाइक दिस यू नो कि जब पता चले. आप देखिए ना अगर ये आज हमने सुना भी था बट एक्चुअल में ये फैक्ट यही है. आपको क्या छोटे से ही पता था कि यू आर पेट्रियोटिक. टेल मी. स्कूल में जितना भी कराया जाए नो स्कूल में कराते हैं कोई टीचर्स बहुत मोटिवेट कर देते हैं. बट कोई एक मूवी देखी होगी ना जिसको देख के सबसे पहले लगाओगे कि यस आई एम सो प्राउड लाइक आई एम एन इंडियन. आई एम लाइक सो blessed that I'm an Indian. ऐसी कोई मूवी होगी. It could be रोजा. It could be बॉम्बे. It could be अभी रिसेंट में कोई आपने मूवी देखी होगी. तो इफ यू रिफ्लेक्ट कि आपको जिस दिन पता चले जब आपके अंदर फीलिंग आ जाए आप उस दिन से वैसे हो जाते हैं है ना. फीलिंग्स जाती हैं फिर आ जाती हैं. अगेन यू सी दैट समथिंग एंड वो फिर से आ जाता है. फर्स्ट टाइम मे बी यू आर नॉट so sympathizing with you know the people on the streets. but जब आपने कोई मूवी देखी या जब आपको कुछ पता चला and it moved you touched you that is the day you know you change. या वो आपके अंदर पहले से ही था उस दिन वो उभर के आया you know. so if you are learning to be grateful now and that is you know changing you
and it is also changing the people around you. How is it changing the people around you? You are behaving in a different manner, you are reacting or responding in a different manner, it is affecting others around you. आपने रोज किसी को एक डांट लगाते थे आप, अब वो मे बी आपने हफ्ते में एक कर दी है, तो you are a happier person, people like to interact with you, people like to talk to you. So that is how gratitude is slowly changing you from inside. Okay, and that is a wonderful thing. See, ऐसा नहीं होगा कि सडनली 15 दिन में ही हम एकदम बदल गए हैं, ऐसा नहीं होगा, बट वो भी हो सकता है, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है. ओके, सो एनीवन एल्स वांट्स? या सुशीला जी, यू हैव टू शेयर समथिंग. आज मेरा एकदम मैजिकल डे था, बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी तो मैं अपार्टमेंट में रहती हूँ, जो पहले वाला घर था, तो आज मैं उसको क्लीन करने गई, तो मेरे को पता ही नहीं था, याद ही नहीं है, कपबोर्ड में मेरे पूरे पाउच में सिल्वर कॉइन से भरा हुआ पाउच मिला मेरे को. तो इतना खुश हुई मैं कि मेरे को याद ही नहीं, वो पुराना घर में कभी हम लोग रहते भी नहीं अभी कोई. तो हम लोग क्लीन करने के लिए गए, तो आज क्लीन करी तो कपबोर्ड खोला था, पाउच, मैंने कहा क्या देखूं, तो पूरा सिल्वर कॉइन से भरा हुआ पाउच. मैंने कहा वाह, आज तो सो नाइस. इतना खुश हो गई मैं, वाह. मैंने कहा थैंक यू. यस यस, वंडरफुल. तो सुशीला जी, आप अपना कैमरा ऑन कर दीजिए, हम लोग भी थोड़ी खुशी देख लें आपकी. यस. हाँ, यस, वंडरफुल. बिल्कुल, आप इतना देखिए, स्माइल्स देख के ऑटोमेटिक स्माइल आती है. आप देखिए ना, एकदम इतना ज्यादा खुशी हुई ना आज तो आज तो मैंने वो चेक का मैजिक किया था ना, लग रहा था मेरे को तो मिल ही गया अभी. एकदम मिल गया है. राइट, ऑसम. थैंक यू. एकदम आज तो इतना अच्छा फील हो रहा है ना कि एक्सपेक्ट ही नहीं था वो, कि मेरे पास वो चीज था तो मेरा ही, लेकिन वो मेरे को याद ही नहीं है बिल्कुल भी. एक्सीलेंट, वेरी गुड. एंड बस सब लोग ऐसे ही करते जाएंगे, और ऐसे ही कहीं कहीं कुछ आप लोग को मिलता जाएगा, और भी मिलेगा. ओके, यस सोनिया, यू हैव अ शेयरिंग. थैंक यू. यस. जो पर्पस से मैंने मैजिक चेक लिखा था, वो पर्पस से ही मेरे दो ड्रीम्स भी कनेक्टेड थे. एंड आई हैड नो आइडिया इट स्टार्ट सो क्विकली, एंड टुडे ओनली इट जस्ट स्टार्टेड. उसमें कुछ था, बट या आई वाज नॉट होपिंग कि वो इतना जल्दी होगा, मैंने उतना ध्यान. बट मैजिक चेक, या इट गॉट पार्शियली मटेरियलाइज्ड. नहीं, पार्शियल नहीं होता है, ठीक है, वो पूरे ही हो जाएगा. ओके, अगर आप सोचो कि 1 लाख आपने लिखा है और 50 आ गया, 50 बाकी है, नहीं. अगर आपने 1 लिखा है तो या तो 95, 90 माने उस रेंज में आएगा. इट विल नॉट बी कि 10,000 आया और आपको सेव करते जा रहे हो पिग्गी बैंक की तरह. नहीं, ऐसा नहीं होएगा वो. ठीक है, इट विल कम इन लाइक वन शॉट. ओके, वैसा रहेगा. ओके. तो अगर जो अभी आपको मिला वो आपका नॉर्मल मैजिक मनी हो रहा है, बट जो चेक का अमाउंट है वो आपको ऑलमोस्ट उतना ही मिलेगा. ठीक है. या Okay. Sharing. Yes, please. Oh, yeah. I have one sharing. हाँ, yes, नीलम जी, बिल्कुल बोलिए. आज मैं भी वही कर रही थी, अपने कबर्ड को साफ कर रही थी. एक एनवेलप में अच्छे से रुपए निकल आए अनएक्सपेक्टेडली, एंड अगेन थैंक यू वाज देयर. Yes, thank you so much नीलम जी. देखा कैसे हो रहा है, इतने दिन से आप लोग कर रहे हो, आज ही मैजिक मनी के दिन ही क्यों निकल रहे हैं, बोलिए. आप इतना ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, आप लोग सब लोग जो कर रहा है उसके में निकल रहे हैं. ठीक है, और हो सकता है आपको मिल भी रहा हो और आपने ध्यान नहीं दिया. इट्स लाइक यू आर नॉट अवेयर ऑफ what is happening around, so you have to be more aware, you have to choose to see कि हाँ ये मैजिक है कि ये नहीं है. ओके, आपको देखते रहना पड़ेगा, पूरा टाइम अलर्ट रहना पड़ेगा उसके लिए. थैंक यू नीलम जी, एंड मोर मैजिक टू यू एज वेल. ओके, thank you. It's 8:55, so let's start with the chapter and then we'll take more sharings and questions after that. Okay, so the warm up now, so please switch on your cameras, unmute yourselves, and let's do 10 little fingers. So 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little fingers, 2 little fingers, 1 little toe, 2 little fingers, 1 little toe. Very nice. So आज बहुत सारे कैमरा ऑन थे. Very good. Yeah. So who wants to read today? प्रिया जी, आज 2 लाइन बोलूं? एकदम बोल दीजिए नीलम जी. थैंक यू. मैं प्रिया जी के लिए 2 लाइन बोलना चाहती हूँ. शुक्रिया है प्रिया जी आपका, शुक्रिया है प्रिया जी आपका, जो मुझे यह राह दिखाया. शुक्रिया है प्रिया जी आपका,
जो मुझे यह राह दिखाया, आपकी वजह से मैं जी रही हूँ जीवन मैजिकल और न्यारा। आपकी वजह से मैं जी रही हूँ जीवन मैजिकल और न्यारा। धन्यवाद। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत से मैजिक हुए प्रिया जी। हाँ, वेरी गुड। आप इतना अच्छी, इतने अच्छे से आप प्रैक्टिस करते हैं और आप इतनी अच्छी हैं, आपकी डेफिनेटली लाइफ में मैजिक हुई है। हाँ, मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई चीज ऐसे मिलती है और उस चीज के साथ जब कनेक्ट कर पाती हूँ, तब विशेष उसका एकदम वैल्यू बढ़ जाती है चीज की। आप ठीक बोलती हैं कि चीजें पहले भी मिलती थी, लेकिन उसकी वैल्यू करना नहीं जानती थी। यस, वेरी गुड, थैंक यू नीलम जी, थैंक यू। यस, या, so yes, thank you. And so who wants to read today? Quickly, आज हम लोग ऑलरेडी थोड़ा आराम से स्टार्ट करें हैं सेशन। I can read if nobody else is volunteering. Okay, yes, no one else is volunteering, तो बिल्कुल आप रीड करो। Yeah. Day 18, the magical to-do list. Yes. तो अभी हम लोग ये पिक्चर जो देख रहे हैं, it is this picture. बलून्स हैं, आकाश में उड़ रहे हैं। आप देखिए, they are tied with a string, all three of them together. And आप देखिए यहाँ पे एक तो लिस्ट है, right? And there's lot of magic dust or sparkling dust over here, lots of magic here. And of course ये आकाश में ही उड़ रहे हैं, okay? तो अब आप देखिए, आपने ऐसे कभी किया ये सब बचपन में? See, I ask these things because कितने जन करते हैं हम लोग ये सब, हाँ? कि you know, if you've done this, या मे बी कोई मूवी से इंस्पायर हो कि आपने बॉटल में कुछ लिख के पानी में फेंका हो, you know, when you've been to the beach, हाँ? या आपने ये तो किया ही होगा, वो कॉइन्स उछालते हैं वेल में पीछे घूम के, विशिंग वेल बोल के, या ये सब आपने कुछ ना कुछ किया ही होगा लाइफ में। तो जब हम लोग करते थे, सॉरी, हाँ, जुगनू भी पकड़ते थे, या राइट, उससे भी कुछ विश का कनेक्शन था, आई डोंट नो, उसका तो पता नहीं। नहीं, कॉइन्स तो डाले हमने भी, है ना, कॉइन्स डाले हैं। और क्या बोलते हैं, ये तो हमने नहीं किया, बॉटल का देखा जरूर, ऐसा कब ऐसा होगा बॉटल करें और वहां पे जाएं और हम बॉटल भी हो और उसके अंदर लिख के उसको हम फ्लोट भी कर दें। यस, तो आप देखिए, ये जब हम ऐसा कुछ करते हैं, यू नो, कि विशिंग वेल में अपन कॉइन फेंक रहे हैं, या अपनी विश या ड्रीम लिस्ट लिख के हम उसको बलून्स में ऊपर, यू नो, चाहते हैं कि ये चली जाए, तो हमारे अंदर एक विश्वास होता है कि यस, हमने जो सोचा है, हमने जो चाहा है, वो पूरा हो जाएगा। वो विश्वास जब होता है तभी कुछ होता है, राइट? तो बिलीफ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द फेथ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब ये जो लिस्ट है, जो टू डू लिस्ट है, इसको ये मैजिकल क्यों कह रहे हैं? क्या ये मैजिकल करने से आपने इसको, इज इट नाउ इफ यू को रिलेटेड कि आपने अपनी टू डू लिस्ट विश्वास के साथ ऊपर भगवान जी के पास, यू नो, भेज दी है, या सॉरी कि वो हो गई है, तो क्या वो हो जाती है? और हो जाती है तो कैसे होती है, क्यों होती है? लेट्स फाइंड आउट। I'll just increase the size a little bit and mute myself. The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Eden Philpotts, 1852 to 1960, novelist and poet. Really, when you think about it, just one second. So now the novelist is telling us that the world is full of magical things. ये हमने establish कर लिया कि world, universe magical ही है। हम उसको नहीं समझते थे इसके पहले की मैजिकल। अब आप हम देखिए, हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस पे आ रहे हैं। वो क्या है कि वर्ल्ड तो है ही मैजिकल, बट हमारे विट्स जब शार्प हो जाएंगे तभी वो हमको दिखाई देगा, है ना? कितने बार होता है ना, किसी ने कोई स्मार्ट चीज बोली या कोई बहुत सी फनी चीज बोली, कितने जन को नहीं समझ में आती है? ऐसा होता है ना, किसी ने कोई सिंपल सा जोक नहीं होता है वो, इट्स लाइक, यू नो, वन क्लेवर लाइन समवन विल से, हाँ, या सिंपल सी लाइन में कुछ पन होता है, या कुछ एक तो उसमें कुछ एक फनी वाली बात होती है, वो सब जन नहीं समझ पाते हैं, और कई जन समझ जाते हैं, लेकिन लाइन वो सेम ही है। तो कौन समझता है, कौन नहीं समझता, इट इज टोटली कि आप कितना अवेयर हो, कितना अलर्ट हो, या आप कितने, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, वो तभी आपको समझ में आता है ना। अगर आप ऐसे ही सैड हो, रो रहे हो, तो आपको कपिल शर्मा के जोक्स शायद मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं समझ में आएंगे। ऐसा होता है ना, कपिल शर्मा के फर्स्ट में आप अरे ये क्या मस्ती की बात बोल रहा है, कितनी बार नहीं समझ में आता है कि तू मजाक उड़ा रहा है कि मस्ती कर रहा है।
तो आपको कब समझ में आता है? जब आप उतना अवेयर हो, अलर्ट हो, या आपका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में, आपको तभी समझ में आता है। तो अब ये हमसे जब कह रहे हैं कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स वेटिंग फॉर आवर विट्स टू ग्रो शार्पर, तो यानी हम चीजों को लाइट लेंगे, हैप्पी रहेंगे, तभी हमको वो मैजिकल चीजें दिखेंगी, और वो सब हमारे आसपास वो मैजिकल चीजें हो रही हैं। या प्लीज रीड। Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you, and the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to learn on gratitude even more, so it can do far more magical things for you. Every day there are little life. Alka ji, just one thing. Each para we'll read and then we'll, just talk about it a little bit. So here, Rhonda Byrne is telling us that we have to lean on gratitude even more. Okay. So first of all, अपन lean किस पे करते हैं? Lean करने का एक बहुत सा famous सा quote नहीं, idiom में उसको बोलेंगे, क्या है? A shoulder to lean on. कौन सा shoulder होता है? किसका shoulder होता है वो? Powerful जो होता है. Powerful तो नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ये भी सोचता ना, क्लोज वन, फ्रेंडली, एग्जैक्टली क्लोज वन आपका फ्रेंड होगा, उसी पे तो आप आप दुखी हो रहे हो, सैड हो रहे हो, आपको कोई जस्ट कुछ, आपको कुछ ऐसा पावर नहीं चाहिए, बट जस्ट आपको एक मेंटल सपोर्ट चाहिए, तभी आप उसको ना शोल्डर टू क्राई ऑन, शोल्डर टू लीन ऑन, है ना, तभी आपको वही जन चाहिए ना आपको। तो अब रॉन्डा बर्न कह रही है कि जैसा आप कोई अपने फ्रेंड के लिए, क्लोज वन के लिए, या आप चलिए पावरफुल जन के ऊपर आप सपोर्ट लेते हो या लीन करते हो, ठीक वैसे ही अगर हम ग्रैटिट्यूड को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लें, या दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, दैट ग्रैटिट्यूड इज योर बेस्ट फ्रेंड। एंड इसमें भी आप देखिए रियली माने लाइक सच्ची में, हाँ, अगर हम लोग विटी यहाँ पे बनने की कोशिश करें या ये विट समझने की कोशिश करें, तो शी इज टेलिंग अस रियली व्हेन यू थिंक अबाउट इट, ग्रैटिट्यूड इज योर बेस्ट फ्रेंड। माने आपको बेस्ट फ्रेंड से अच्छा आपके लाइफ में गिन चुन के ही बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, छोटे में भी एक होगा, बड़े में कोई एक होगा, और अभी कोई होगा। बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स तो नहीं होते ना, अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, बट बेस्ट फ्रेंड ऐसा होता है जो आपको लगता है कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, आपकी कोई भी हेल्प कर सकता है ना। तो अब रॉन्डा बर्न कह रही है ग्रैटिट्यूड इज योर बेस्ट फ्रेंड। क्यों? आप जो चाहते हो उससे हो जाएगा। आप जितना ज्यादा उस पर विश्वास करोगे, जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे, उतना जल्दी आपका वो काम होगा, उतना ज्यादा मैजिकल होगी आपकी लाइफ, उतनी ज्यादा रिचनेस से भर जाएगी। वैसे ही आज की जो प्रैक्टिस है, इट इज गोइंग टू शो अस कि छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे कुछ नहीं होता, अरे ये कहाँ मिलेगा, आपने किसी फ्रेंड को फोन किया, लाइक कितनी फ्रेंड्स को आप ये भी बोलते हो तो गूगल है, ये तो कुछ भी पूछो उसको पता रहता है, वो आपकी हेल्प करती है हमेशा। आप जितनी चीजें पूछे वो आउट ऑफ द वे जाके आपके लिए हेल्प करती है। तो ग्रैटिट्यूड इज ऑल्सो लाइक दैट, इट विल कीप ऑन एनरिचिंग योर लाइफ इफ यू कीप ऑन आस्किंग इट फॉर हेल्प एंड सपोर्ट। क्या Every day there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you are at a loss because there are only 24 hours in the day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. Yeah, just one second. हम में से कितनों को ये लगता है कि 24 घंटे कम है और समय चाहिए हमको? हाँ, काफी जन को लगता है, राइट? मेरे को भी लगता है, आई ऑल्सो फील सो। हाँ, अभी तो और ज्यादा लगने लगा है, ठीक है कि नहीं, और टाइम चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है, कि ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि अरे सो मेनी थिंग्स टू डू। कभी कभी काम पे लगता होगा आपको, या कभी घर पे लगता होगा कि अरे ये जो मेरी पेंडिंग लिस्ट है, कि ये जो एक बैंक में जाके एफडी को वो कराना है, उसके लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है। हाँ, एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट, आपको रेगुलर ब्लड हेल्थ चेकअप कराना है, उसके लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है। डेंटिस्ट के पास जाना है, यू कीप ऑन पोस्टपोनिंग इट, कीप ऑन पोस्टपोनिंग इट। क्या आपके लाइफ में ऐसी कुछ चीजें हैं? हाँ, राइट, कि एक जो कितने बार ऐसा भी नहीं हुआ कि विंटर क्लोथ जो ऊपर जाने में मे बी दोबारा विंटर आने लगा, ऐसा भी किसी के संग हुआ है क्या? हाँ, यस। तो ऐसा क्यों है? तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है, जो ये छोटी छोटी चीजें आपकी पेंडिंग होती चली जा रही है। या तो अब आप सोचिए, जब यही मेरी चीजें पेंडिंग होती जा रही हैं, तो आप ड्रीम के बारे में 7 मिनट विजुअलाइजेशन, 1 मिनट विजुअलाइजेशन, क्या आप रेगुलरली कर पा रहे हो? हाँ, नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें आपकी ड्रीम को आपसे काइंड ऑफ थोड़ा सा दूर कर दे रही है। क्यों? क्योंकि आप इनमें ही उलझे हुए हो, रह के आपका दिमाग का जो स्पेस है वो इन्हीं चीजों में लग जाता है।
हाँ, तो अब आज की जो प्रैक्टिस है ये हमको रॉन्डाबन इन्हीं सब चीजों के बारे में बताया। आई टुक अ ब्रेक ओवर हियर सो दैट यू कैन रिफ्लेक्ट कि हाँ ऐसी चीजें हैं आपकी लाइफ में, आर देयर समथिंग लाइक दिस। सो लेट्स सी और क्या ऐसी चीजें हैं। यस प्लीज रीड अलका जी। You may be at home taking care of children and you are feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor, and despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do and you don't know how to respond to them. Or you could be in some kind of dispute with someone and instead of getting it resolved, things seem to be getting worse. तो अब आपने देखा इतनी सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जो हमारे लाइफ में ना लाइक अननेसेसरली कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती रहती है लाइफ में, हमारे मन में, यू नो, ओहो आज फिर से ये भूल गए, अच्छा कल सुबह उठते ही कर लेंगे। लाइक आई टेल यू, आई डू सम, यू नो, थोड़ा सा कुछ एक पार्ट करते हैं भगवान जी का छोटा सा, एंड रोज जब हम वो बुक खोलते हैं ना ऐसे, ओहो इसको मेरे को स्टिकर से चिपकाना है, आज ही चिपकाएंगे, एंड वो आज अभी तक आ नहीं पाया। सो नाउ आई एम थिंकिंग व्हेन आई एम रीडिंग दिस चैप्टर, आई सेड यस आई हैव समथिंग दैट आई कैन राइट इन दिस। ऐसा कुछ है आपके पास कि आपने देखा कि नहीं आपको अपनी कार सर्विस में भेजनी है, ऐसा है क्या? या कुछ आपको लाइक अपने लिए करना है, अपने हेल्थ के लिए करना है, या बच्चों के लिए करना है। जनरली हम अपने इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर काइंड ऑफ, यू नो, लिटिल मोर लीनियंट टुवर्ड्स आवर विशेस एंड, यू नो, अबाउट आवरसेल्व्स। बच्चों का तो करते ही हैं, इन लॉज का तो करते ही हैं, हस्बैंड और वाइफ का तो करना ही है, वरना तो बहुत लाइफ थोड़ी सी चैलेंजिंग होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। या ऑफिस में बॉस का कर लेते हैं, या अपने पेपर्स हैं, अपने स्टेटमेंट्स है, अपना अकाउंट का काम है, ये सब आप देखिए जो इस टाइप की चीजें हैं, ठीक है, ये आप देखिए। या तो आपको घर में आपको मेड अच्छी चाहिए, मे बी आप देख रहे हो कि बार बार कुक चेंज होती रहती है, मेड चेंज होती, कोई एक स्टेबल जन नहीं आ पा रहा है जो आपके मन का हो, ऐसा कोई जन है। या टेलर आप देखिए, यू नो देयर आर टाइम्स व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ टेलर एंड यू डोंट नो व्हिच वन, आपने बोला नहीं ये भी कपड़ा खराब कर दिया, वो भी कर दिया, ऐसा कुछ आपको करना है तो, हाँ। या हेयर ड्रेसर चाहिए आपको, डेंटिस्ट के पास जाना है, परफेक्ट बेबी सिटर चाहिए, मे बी आपको कोई स्किन डॉक्टर के पास, यू नो, जनरल के लिए चीज के लिए जाना है, बट यू डोंट नो व्हिच डॉक्टर टू गो टू, तो आपको कैसे पता चलेगा ये? अब आप सोचिए इन सब चीजों में भी ग्रैटिट्यूड हमको हेल्प करेगी, कैसे करेगी? अच्छा ये भी तो और भी अच्छी बात है, कितनी बार नहीं होता किसी को आपको फोन करके मना करना है एंड यू डोंट नो कैसे मना करें, एंड यू फाउंड योरसेल्फ इन अ सिचुएशन कि आपको उस पर्सन के संग कहीं जाना है, एंड लेटर ऑन यू थॉट कि आपने तो उस समय मना नहीं कर पाया एंड यू अग्रीड, बट यू कैन गेट योर वे आउट ऑफ दैट थ्रू ग्रैटिट्यूड। डोंट यू थिंक इट्स सो अमेजिंग? ऐसी कोई चीज है, या आपको किसी को कॉल करना है, यू नो सो मेनी थिंग्स, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, अब आपको अपने लाइफ में देखना, इट कुड बी, यू नो, कि आपको मे बी यू वांट अ गुड ड्राइवर, हाँ, या कोई आपको पर्टिकुलर जन कोई चाहिए कि यस कोई अच्छा लॉयर चाहिए, या मे बी यू वांट टू गेट अ गुड डील इन अ स्पा, और यू नो अकाउंटेंट भी आपको कितने बार नहीं होता, लाइक यू डोंट नो वेदर यू शुड बी गोइंग फॉर एन अकाउंटेंट और नॉट, या किससे आपका टैक्स सेविंग हो जाए। तो इस टाइप की कोई भी चीजें हैं जो आपको करनी है बट यू आर नॉट डूइंग इट, कि हाँ कर लेंगे अभी तो बहुत टाइम है, वो सारी चीजें आज इससे हमारी लाइफ इजी कर रही है। ओके मे बी कबर्ड क्लीनिंग भी प्रिया? यस 6 months हो गए मैं अपने कबर्ड क्लीन कर रही हूँ, लेकिन अभी तक नहीं। राइट इट ओके मैंने सबका कर दिया, लेकिन मेरा मैंने नहीं करा, छोड़ो भी नहीं करना, नहीं वो भी हो जाएगा। ओके या लेट्स रीड कैसे होगा ये। या This magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems when you don't know what to do or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. Yes. So with the cupboard, I remembered one participant had shared, can I ask कि my mom will clean this cupboard? I was like, कुछ भी कर सकते हैं, ये gratitude. She was saying, Mom, I'll not take her name. Okay. So she had shared it. Can my mom, that cupboard is in my room. So can I write that my mom is cleaning that cupboard? You know. So I said yes, you can write whatever you want. Just write that वो cupboard clean हो गई है. You don't have to say mom को करना है कि आपको करना है, but you just write कि yes, cupboard clean हो गई है.
या सो इट इज एक्चुअली सेइंग दैट दिन भर की आपकी जो भी छोटी छोटी इश्यूज हैं, ओके, जिनमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें, हाँ, या सडनली आपका कोई प्लान बन गया है एंड यू डोंट नो हाउ टू मैनेज द हाउस, हाउ टू गेट अ बेबी सिटर, या इन लॉज को कैसे बोले, तो आप उन सब में ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं एंड यू विल बी अमेज्ड एट द रिजल्ट्स। एकदम फैक्ट है। जो वार्डरोब का आपने पूछा है विंदर कि मेरा वार्डरोब हमने किया है, इसीलिए मैंने तुरंत हाँ कर दिया, और नेक्स्ट उस बच्चे ने भी पूछा था, इसलिए बच्चे मतलब उस गर्ल ने भी पूछा था, इसलिए भी बताया कि यस ये भी आप कर सकते हो। और मेरे को टेलर मिला था, ठीक है, एंड क्या बोलते हैं, मेरी वार्डरोब इशू तो परमानेंट काइंड ऑफ सॉल्व भी हो गया। अब एक आध दिन हो सकते हैं ना, इट्स लाइक व्हेन आई एम थिंकिंग थोड़ा ज्यादा, जब हम नेगेटिव नहीं, व्हेन आई एम अ लिटिल, समझ में नहीं आ रहा है, अरे पता नहीं टू डू ग्रेटिट्यूड लिस्ट क्या होता है? टू डू ग्रेटिट्यूड लिस्ट नहीं, ये मैजिकल टू डू लिस्ट है, ओके, इसमें ग्रेटिट्यूड नहीं है, अभी आएगा कैसे करना है वो आएगा, ओके, बट ये आपकी मैजिकल टू डू लिस्ट है। तो ये हो गया। एंड सेकेंडली वार्डरोब का आई वाज टेलिंग यू व्हेन आई स्टेप आउट ऑफ माय हाउस, तो जिस दिन हमको ज्यादा एंजाइटी रहती है कि इससे मिलना है, उसके पास साइट पे भी जाना है, क्लाइंट के पास भी जाना है, फिर क्लाइंट के संग शॉप पे भी जाना है, तो आई हैव टू वेयर समथिंग व्हिच विल फिट इन ऑल ऑफ देम, हाँ, तो उस दिन मेरे को टाइम लगता है, बट अदरवाइज मेरा एकदम फटाफट आजकल हम रेडी हो जाते हैं, ओके। तो ये सारी चीजें इससे एकदम अच्छे से हो जाती हैं। और करना क्या है, सेम ग्रेटिट्यूड करना है, लेकिन कैसे करना है, लिखना है, सोचना है। लेट्स रीड। When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you, and that is not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done, and then let the magic happen. या तो अब रोंडा बनम से फिर से यही कह रही है कि ग्रैटिट्यूड का पावर अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के संग करेंगे, तब लोग, सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस सब रीअरेंज कर दी जाएंगी आपके लिए, लाइक दे विल बी डन फॉर यू। करना क्या है, हमको ग्रैटिट्यूड को मिक्स करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के संग। हमको कुछ नहीं पता कि कैसे होगा, कौन करेगा इसको, और वो मेरे को जानना भी नहीं है, और उसमें अपना दिमाग भी नहीं लगाना है, ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे आप कार चलाते हैं तो आप इतना सोचते हैं क्या, लाइक मोस्ट ऑफ अस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वंस हु आर अ लिटिल टेक्नोलॉजी लवर्स, उनके बारे में नहीं बात करें, कि आप कार चला रहे हो, आपने इग्निशन ऑन किया और वो स्टीयरिंग से कैसे कनेक्टेड है कि ब्रेक, और आप उतने डिटेल में क्या जानने की कोशिश करते हैं, टेल मी। या आप माइक्रो में कुछ खाना गर्म करें तो आप उतना सोचते हैं कि ये ऐसे क्यों घूम रहा है, कैसे हो रहा है खाना गर्म, अंदर का क्यों गर्म होता है, बाहर का क्यों होता है, डू यू थिंक दैट? या आप अपना फोन चार्ज करते हैं तो आप सोचते हैं कि फोन तो चार्ज हो रहा है, इसमें हम कुछ और क्यों नहीं, लाइक डू यू डू दैट, डू यू थिंक सो मच? नहीं, आप हाउ में नहीं जाते, आप मैन मेड चीजों की हाव में नहीं जाते। लेकिन जब आपको ये बोला जाता है कि जब सोचो, प्रे करो और विश्वास करो तुमको मिल जाएगा, देन यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, कैसे होगा, कहाँ से आएगा, हाँ। तो ऐसा क्यों है? जब कोई छोटा बच्चा, अब देखिए ना, लाइक अगेन आई विल कम बैक टू इट, बिकॉज वी आर द किड्स और वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द सुप्रीम पावर। तो जब हम इस विश्वास से बोलेंगे तब हमको वो चीज मिलेगी। जैसे छोटे बच्चे को बोला ना कि उनको चॉकलेट चाहिए, वो आपसे पूछते हैं, पापा आपके पास पैसे हैं क्या, आप मेरे लिए चॉकलेट लाएंगे क्या? डू दे आस्क दिस? नो। पैसे हैं तो कहाँ से आए हैं? पिछले सैलरी के, कि इस सैलरी के, कि मम्मी से लेंगे, कि आप पापा से लेंगे, कि दादा से लेंगे, कि नाना से लेंगे? दे डोंट आस्क यू एनीथिंग, दे जस्ट आर इंटरेस्टेड इन दैट चॉकलेट। सो दैट इज आवर जॉब, वी जस्ट हैव टू बी इंटरेस्टेड इन व्हाट वी वांट, और उसी पे हमको हमारा ग्रैटिट्यूड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना है, बस इतना सा है। और यही हमसे नहीं होता है। जो ये विश्वास वाली चीज आती है ना, सारा लॉजिक, सारी क्वेश्चनिंग हम लोग उसी में कर देते हैं। तो ये हम लोग को धीरे धीरे, इसमें हमारी गलती नहीं है, वी वर ब्रॉट अप दैट वे एंड आवर पेरेंट्स आर आल्सो ब्रॉट अप दैट वे। हम लोगों ने ये कभी सीखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को भी नहीं पता था ये। अगर हमारे पेरेंट्स को पता होता तो वो डेफिनेटली हमको भी बताते, या उन्होंने बताया होगा कभी कि नहीं शुभ शुभ बोलो, दिन में एक बार सरस्वती माता आती है, बताया तो था उन्होंने, हम ही ने नहीं सुना उसको, राइट? कितनी सारी चीजें उन्होंने बोला कि नहीं बड़ों का सम्मान करो। क्यों? बड़ों का आप सम्मान करोगे, आपको क्या मिलेंगी? ब्लेसिंग्स मिलेंगी। हम लोगों ने कभी ध्यान दिया उसको? नहीं दिया। तो हम लोग कहीं ना कहीं, या तो पता भी था हमने उसको फॉलो नहीं किया, या पता ही नहीं था इसलिए नहीं फॉलो किया। तो अब जब हमको पता चल रहा है, ग्रेजुअली वी आर चेंजिंग आवर बिलीव्स बिट बाय बिट, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल हम लोग को यही करना है, क्या पूरा विश्वास करना है कि ये होगा। कैसे होगा, कहाँ से होगा, हमको चिंता नहीं करनी, वी जस्ट हैव टू वेट फॉर दैट चॉकलेट, ओके, एंड दैट इज द मैजिक दैट विल हैपन इन आवर लाइफ।
Yeah. Today, create a written to-do list of the most important things you would like to be done or resolved for you, and title your list the magical to-do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day-to-day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. तो ये हमारी प्रैक्टिस है। तो अब ये जो आपने आपकी थर्ड डायरी है, ओके, एक आपकी ब्लेसिंग डायरी है, एक आपकी ड्रीम लिस्ट है, और जो थर्ड डायरी है उसमें आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। या जो लोग ऑलरेडी डेली टू डू लिस्ट बनाते हैं, आप उसको भी ये कर सकते हैं, ओके। देयर माइट बी सम ऑफ यू की वर्क के लिए आप लिस्ट बनाते हो, या बच्चों के लिए इसकी सैलरी देनी, उसकी ट्यूशन फीस देनी है, या ऐसा कुछ आप अपना, या इस बच्चे को यहाँ भेजना, उसको वहां, अगर आप वैसी कोई लिस्ट बनाते हो तो उसमें लिख सकते हो। या आपकी जो थर्ड डायरी है उसमें आप लिस्ट लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यू हैव टू टाइटल योर लिस्ट द मैजिकल टू डू लिस्ट, ठीक है। ये टाइटल होगा, द मैजिकल टू डू लिस्ट। अब क्या करना है, उसमें आपको 1 2 3 4 करके अभी नहीं बोला उन्होंने, यू हैव टू लिस्ट डाउन थिंग्स which you don't have time to do, like जो भी आप बोल रहे हो कि नहीं पैक लगाना है, कि जो भी आपको करना है, like you can write in that you don't have time to do, maybe कुछ आपको एप्लीकेशन करना है, ऑनलाइन करना है, कुछ टिकट बुक्स करनी है, या आपने कुछ शॉपिंग ही करनी है आपको, ठीक है, you have to write that. या you don't want to do, like you can write your wardrobe, you don't want to do now, like lot of work, उसको आप पोस्टपोन कर रहे हो, you can write that. या कोई भी करंट प्रॉब्लम्स, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, टेक्नीशियन को बुलाना है, ये खरीदना है, जो कुछ भी, की इसकी सर्विस करानी है, जो आपकी लाइफ के डे टू डे चीजें जिससे आप थोड़ा सा कुछ है बैगेज उसका, दैट यू कैन राइट। और एनी बिगर लाइफ सिचुएशंस, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस टू थिंक थ्रू एनी एरिया ऑफ योर लाइफ विच यू नीड समथिंग रिजॉल्व। या आपको किसी के लिए कोई गिफ्ट लेना है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या दें, हाँ, आपको शादी में जाना है और क्या पहने, क्या कहाँ से खरीदें वो नहीं समझ में आ रहा है, आप वो लिख सकते हो उसके अंदर। तो जो भी आपके आइटम्स हैं वो आपको उसके अंदर लिखना है, और उसकी हेडिंग ये देख के स्टार्ट करनी है, ओके। या प्लीज रीड। When you have finished making your list, choose 3 things from your list to focus on today. And one at a time, imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you, and it is now done. All done, all sorted, all solved for you, and you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your 3 items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time, but there is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list. तो अब आपने जब अपनी लिस्ट बना ली, उसमें से आपको अपनी टॉप 3 चीजें चूज करनी है। अगेन 3 होगा कोई रीजन कि ये बार बार हमको 3 क्यों बोलती हैं करने के लिए, ठीक है। तो आपको 3 चीजें सोचनी है, और क्या करना है, हर चीज को ऐसे सोचना है कि वो हो गई है, टर्न बाय टर्न, लाइक कि फर्स्ट वाली हो गई, लाइक मे बी इफ यू रोट दैट यू वांट अ गुड ड्राइवर और अ गुड कुक, तो आप सोचो कि वाओ इट इज सो अमेजिंग, आप किसके संग शेयर कर रहे हो, वो क्या कर रही है, कि आप रूम में बैठे हो, वो आपके लिए खाना लेके आ गई, आपके मन का जैसा आप चाहते हो वैसे ही, ना नमक ज्यादा ना घी ज्यादा, व्हाटएवर, जैसा आपको चाहिए वो पर्सन बिल्कुल वैसे ही, इफ यू हैव रिटन फॉर अ कुक, वो बिल्कुल उसने वैसे ही आया, वो आपके मन का खाना लेके आ गया, जैसा आप किचन में उसका सेटिंग चाहते हो वो बिल्कुल वैसे ही कर रहा है, सो थिंक अबाउट दैट एंड बी ग्रेटफुल। यू आर गिविंग मैसिव थैंक्स इन रिटर्न फॉर इट, ठीक है, इन रिटर्न फॉर इट हैविंग बीन डन। आपको ये करना है विजुअलाइजेशन में, ओके। सो अगेन दिस इज अ 1 minute विजुअलाइजेशन दैट यू आर डूइंग फॉर समथिंग that you want sorted in your life, yeah, और हर चीज के ऊपर आपको 1 minute देना है, so you are taking only 3 minutes for this visualization। बाकी इस एक बार में आपको कल के दिन आपको यही करना है, only for these 3 things, और बाकी चीजों के लिए आपको दूसरे बार करना होगा। But she is telling us there is power in just simply writing in this list, और heading इसीलिए ये होनी चाहिए ये magical to do list, okay, yeah, please read। Remember that the law of attraction says like attracts like, and that means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. Focusing on problems attract more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts a solution.
या तो अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जब आप मन में उसका सॉल्यूशन सोच रहे हैं, राइट, आप ये नहीं सोच रहे ओहो मेरे पास अच्छा कुक नहीं है, अब गेस्ट आने वाले हैं, कैसे कुकिंग होगी, इतना सारा काम है, हम कैसे मैनेज करेंगे। तो ये क्या हुआ, आप प्रॉब्लम पे अपनी एनर्जी दे रहे हैं। तो जहां पे आप फोकस कर रहे हैं वहीं आपकी एनर्जी जा रही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने देखा कि मेरे पास तो कुक आ गया ऑलरेडी, हाँ, आपके मन का ही आया, एकदम अच्छा, यू आर सो हैप्पी कि वो आ गया है, गेस्ट है एंड यू आर हैप्पी, ठीक है। तो अब आपने किस पे ध्यान दिया, सॉल्यूशन है आपके पास, व्हाट इज द सॉल्यूशन, द कुक। तो यू आर फोकसिंग ऑन द सॉल्यूशन। तो अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिस पे आप फोकस करेंगे वहीं आपकी एनर्जी जाएगी और वो ही आपके लाइफ में आएगा। सो वी आर बिकमिंग अ मैग्नेट टू द सॉल्यूशन। ओके, तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट कुक कि हमारे लाइफ में वो कुक आ गया एंड हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व, इट हैज बीन रिजॉल्व्ड। ओके, एंड दिस विल अट्रैक्ट द सॉल्यूशन इनटू योर लाइफ। सो इज दैट क्लियर। आपने जो लिस्ट बनाई है, आपने जो भी लिस्ट बनाई है उसमें से अपनी 3 चीजें चूज करनी है और आपको अपने सॉल्यूशन के लिए जो आपको सॉल्यूशन चाहिए, हाँ, आपको वो सोचना है और उसके लिए मैसिव ग्रेटफुलनेस करनी है। प्लीज रीड। To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter, who used this practice to attract her lost wallet back to her. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have a wallet and she had no idea where she might have lost it or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors. But no one had found her wallet. Yes, Alka ji, please read. This is like, we'll continue with the story, we'll complete the story and we will discuss. Okay. Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash, her biggest concern was that her wallet contained no current contact information. Because she had been overseas for some time, she didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet, she went through it, through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hands. For the rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined she had her wallet in her hands and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away saying that he had found her wallet. The extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail, and so he gave up and drove back to his farm with the wallet. But while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it. So he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistance. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got the phone number because it was an unlisted number. We called directory assistance ourselves several times after this happened, and the response every time was, sorry, there is no listing for that name. From 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back, and as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her. The magical power of gratitude is available. Just one second, Alka ji. आप देखिए, रॉन्डा बर्न की डॉटर का वॉलेट खोया. What did she do?
ऑफ कोर्स पहले उन्होंने इधर उधर ढूंढा, सब पता किया क्या हुआ, हाँ कहीं उनको नहीं मिल रहा था। देन व्हाट डिड शी डू, उन्होंने जैसे हम लोग करते हैं, यहाँ फोन किया, जैसे हमारा फोन भी खो जाता है तो हम लोग यही करते हैं ना, दूसरे जन के फोन से पूछते हैं यहाँ है वहां है, उसमें घंटी बजा के देखते, सब कुछ करते, फिर अपन क्या करते हैं, उसके बाद अपन पैनिक करने लगते हैं। कुछ भी हमारी चीज खोती है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी डू आफ्टर, ओ गॉड अब क्या करेंगे हम, ये हो गया, उसके अंदर तो ऐसा था वैसा था, अब क्या होगा, उसमें मेरी इतनी सारी चीजें थी, बस अब तो नहीं मिलेगा, वो कौन देगा ऐसी दुनिया में, आजकल कोई किसी का सामान लौटाता है। दिस इज व्हाट वी नॉर्मली स्टार्ट डूइंग ना, राइट। बट उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कहीं नहीं मिल रहा है, सब जगह उन्होंने सारी चीजें कर ली, व्हाट डिड शी डू, उन्होंने क्या किया, कहाँ गया वो, हाँ, she closed her eyes, but despite the seemingly impossible obstacles, कि वो कहाँ से लौट के आई थी, उसके अंदर उनका कुछ एड्रेस, फोन नंबर जो भी कुछ नहीं भी था, कैसे मिलेगा, उसमें उनके कार्ड्स, कैश, जो भी नॉर्मल चीजें होती हैं वो थी ही, अब वो कैसे मिला उनको, she sat down, closed her eyes, जो रोंडा बॉर्न हमको शुरू से बता रही हैं, उनकी बेटी ने बिल्कुल वही किया, she closed her eyes and she got a picture of her wallet in her mind, ठीक है, उन्होंने देखा कि वो अपना वॉलेट उनकी आंखों के सामने उनको दिखाई दे रहा है। She visualized holding her wallet in her hands. She is using the sense of touch. जब वो अपना वॉलेट हाथ में पकड़ी हुई है, like she is imagining that, visualizing that. तो उन्होंने देखा, and what is she doing next? She is opening the wallet, अंदर की सारी चीजें देख रही हैं, हाँ, and वो ये देख, जैसे अपन को मिल जाता है तो अपन यही करते हैं ना, कुछ खो गई चीज तुरंत देखते कि हाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं है, तो शी इज डूइंग ऑल दोज एक्शंस एंड शी इज फीलिंग इनॉर्मस ग्रैटिट्यूड, ओके आप देखिए, एंड शी फेल्ट इनॉर्मस ग्रैटिट्यूड कि उनको वॉलेट उनके हाथ में वापस मिल गया विद ऑल इट्स कंटेंट्स। वरना कितने बार क्या होता है, अपन वॉलेट सोचते हैं, आपने ये भी देखा होगा, मूवी में देखा है ना, चोर ने सामान ले लिया, खाली वॉलेट खाली बैग कहीं पे पड़ा हुआ मिल जाता है, अंदर का सामान सब गायब। तो उन्होंने बिल्कुल वही किया कि सारी चीजें उसके अंदर, नॉट जस्ट आधा काम की खाली वॉलेट मिल गया। फिर क्या किया उन्होंने, पूरा दिन जब उनको याद आई कि मेरा वॉलेट नहीं है, शी डिड द सेम प्रोसीजर एंड शी फेल्ट इनॉर्मस इलेशन एंड ग्रैटिट्यूड कि उनका वॉलेट उनको वापस मिल गया। उनको जितनी बार उन्होंने, देखिए ये कहना, व्हेनेवर शी थॉट ऑफ इट, तो कितने बार होगा, एक्चुअल में कोई चीज खो जाती है तो अपन उसके बारे में कितने बार सोचते हैं, बहुत बार सोचते हैं। तो उन्होंने हर बार ग्रैटिट्यूड फील किया कि उनको उनका वॉलेट उनके हाथ में मिल गया। और हुआ क्या, जब उन्होंने इतना ग्रैटिट्यूड किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से शी इज विजुअलाइजिंग कि उनके हाथ में उनका वॉलेट है, तो पर्सन, दिस फार्मर वाज मूव्ड। आप सोचिए ना, एक फार्मर है, हाँ, उसको बार बार वो वॉलेट नैग कर रहा है, ऐसा होता है कहीं? क्या होता है, कोई नहीं पता, कोई नहीं है, पैसे लिए, या जाके ज्यादा से ज्यादा कभी 2-3 दिन बाद रास्ते में पुलिस स्टेशन हो रहा होगा तो यू कैन गो एंड गिव, या आप मे भी कोई चर्च में जाके उसके पैसे दे दोगे, या कोई डोनेशन कर दोगे कि आप अच्छे हो, यू डोंट वांट दैट मनी सो यू विल गिव इट टू सम नीडी पर्सन, यही करेंगे ना। बट वो बार बार उसको खोल के देख रहा है वॉलेट को, एंड दैट फार्मर, उसके पास कितना काम होगा, हाँ, कि वो उसी दिन उसने बार बार उसको देखा, उसमें से कॉन्टैक्ट डिटेल्स ढूंढने की कोशिश की, ठीक है, ही मेड सेवरल कॉल्स इन ट्राइंग टू फाइंड इट्स ओनर। कोई करेगा इतना? वो क्यों कर रहा है? बिकॉज वो वॉलेट उसको नैग कर रहा है ये करने के लिए। वॉलेट क्यों नैग कर रहा है? क्योंकि रोंडा बर्न की डॉटर उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ग्रैटिट्यूड से अपने पास बुला रही है। This is what, na? If she's a magnet, she's calling the wallet to herself, and that is why that wallet is nagging this farmer. फिर भी वो फील्ड में जा रहा है, अपना काम कर रहा है, एंड वो बार बार उसको ढूंढ रहा है। फिर उसने जैसे भी उसको नंबर मिला, जो भी किया, उसने कॉल किया, एंड वो नंबर दोबारा रोंडा बर्न की डॉटर ने कॉल किया, कभी नहीं मिला वो सेम नंबर। तो ऐसा कैसे हो गया? कैसे ये मैजिक हुआ? नाउ शुड रोंडा बर्न्स डॉटर बी ग्रेटफुल, और शुड शी बी always questioning ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया? हाँ, she is not getting into the house, she is just happy that she got her wallet back. Okay, so this is the power of gratitude. Yeah, please read. The magical power of gratitude is available for you to use as well, and it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. Yeah, तो ये पावर हमेशा से ही था, हमेशा से। आपने देखा होगा कितने जन होते हैं, वो बोलते नहीं नहीं मेरा तो हो जाएगा, मेरे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, उनका हो जाता है। ऐसा हुआ आपकी लाइफ में? हाँ, कि नहीं मेरी तो आज तक, कितने जन उल्टा भी बोलते हैं, मेरे को तो हमेशा मेरी ट्रेन मिल जाती है, हाँ, मेरा तो सब सामान इंटैक्ट रहता है, सेल में मेरे साइज का सामान तो पक्का मिल ही जाएगा। कितने जन ऐसे होते हैं?
और उनको मिल जाता है, बिकॉज उन्होंने ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया हुआ है. आई डोंट नो अबाउट ग्रेटिट्यूड, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन्होंने ऑलरेडी यूज किया हुआ है. तो अब ये जो मैजिकल पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड है, रॉन्डा बर्न कह रही है हमेशा से ही है, हमेशा से ही हमारे पास, बट अब हम सीख रहे हैं कि उसको हम हमारे लिए कैसे यूज करें. कैसे यूज करेंगे? यही जो छोटी छोटी चीजें हैं हमारे लाइफ की, जो हमको थोड़ा थोड़ा अफेक्ट करती रहती है, हमारी हैप्पीनेस को अफेक्ट करती है, हमको हैसल कर देती है, ओवरवेलम कर देती है, उसमें हम ये ग्रेटिट्यूड का पावर मिक्स विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करेंगे, एंड वी विल learn to use it and attract it in our lives. Yeah, please read. Magic practice number 18, the magical to-do list. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, create a written list of most important things or problems you need done or solve. Title your list the magical to-do list. Number 3, choose 3 of the most important things from your list, and one at a time imagine that each thing has been done for you. Number 4, spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, so is the practice clear to everyone? आपको लिस्ट बनाना है, द मैजिकल टू डू लिस्ट, उसकी आपको हेडिंग देनी है. ओके, यही वाली हेडिंग देनी है जैसा यहाँ लिखा हुआ है, द मैजिकल टू डू लिस्ट. ठीक है, उसके अंदर आपको सारी चीजें लिख देनी जो है आपकी. सिर्फ 3 मत लिखिएगा, बहुत माने 3 से तो आई गेस ज्यादा ही होती है ना, ये भी करना है वो भी करना है. मेरे कोई पढ़ते पढ़ते ही 3-4 आ गई हैं, तो व्हेन आई सिट डाउन तो डेफिनेटली और भी याद आ जाएंगी. ओके, तो वो आप लिखिए, उसमें से टॉप 3 चूज करिए. मे बी यू कैन नंबर देम और जस्ट पुट एन एरो और अ स्टार मार्क की हाँ आप उन पे फोकस करो, दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. वो आप उस पे 1 मिनट विजुअलाइजेशन करिए एंड इमेजिन दैट इट हैज बीन डन फॉर यू. अब देखिए इन्होंने टिप क्या दी है. रॉन्डा बर्न की डॉटर ने जितने बार उनको याद आया उसके लिए उन्होंने उनको ग्रेटिट्यूड किया. हाँ, तो आपने जब लिस्ट में लिख दी, आपको लगता है बस एक ही बार करने से हो जाएगा? राइट, थोड़ा सा तो और करना ही पड़ेगा हम लोग को. दिस इज माय थिंग कि सिर्फ एक बार नहीं, जब आपको याद आए अरे ये करना है, वाओ ये तो हो ही गया ऑलरेडी, आई एम सो ग्रेटफुल, सब लोग अब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इतना अच्छे से सब हो गया. सो थिंक लाइक दैट. इट्स नॉट कि आपको बार बार करना है, बट एटलीस्ट इतने बार तो आपको करना ही है. जस्ट लाइक द मैजिक चेक, उन्होंने ये भी बोला है, ग्रेटिट्यूड कभी एक्सेस नहीं होता है, जितना ज्यादा आप करेंगे उतना अच्छा. So, the practice is clear with everyone? अब आपको सोचना होगा कि लिखें क्या उसके अंदर. ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं. क्या आप अपनी ड्रीम नहीं लिखनी है इसके अंदर. ठीक है, मे बी आपकी ड्रीम है कि आपको स्विट्जरलैंड जाना है, कश्मीर जाना है, तो आप ये लिख सकते हो ट्रैवल एजेंट कौन सा यूज करें, ये करें कि वो करें. मे बी इफ यू वांट यू कैन राइट दैट. इफ यू फील कि अभी से आपको उसका स्टार्ट हो गया, यू कैन राइट दैट. या आपको किसी का पेमेंट करना है, ओके, कब करना है, कैसे करना है, वो भी आप लिख सकते हो कि यस उसका पेमेंट ड्यू है या उसका पेमेंट आना है, एंड यू हैव टू कॉल दैट पर्सन, सो यू कैन डू ऑल दोस थिंग्स आल्सो इन दैट वे. Okay, so thank you Alka ji for reading so nicely for all of us. Thank you so much. Thank you. Thank you Alka ji, thank you. Yes. Okay, so let's do the gratitude, and then we'll take some questions and sharings after that. Yeah. Thank you to the great Almighty and the Supreme Power for giving me this amazing family. Thank you to all the 5 elements of nature who have filled my life with abundance. Thank you, God, for fulfilling all my desires and dreams since childhood. Thank you for giving me my amazing friends and family members. Thank you for giving me this book written by Rhonda Byrne. Thank you, Rhonda Byrne, for this amazing journey of gratitude. Thank you. Yes. So, any questions or sharings? And Vandana ji, are you there? Yes, Yes, I have one question. Yes. Yeah. How many checks we can fill in one go? How many sheets in in this list? How many checks can we fill in one go? Checks. Acha, checks in one go, only one check. How many checks? One. Only one check. Only one person, one one check. हाँ, लाइक आप एक चेक लिखेंगे, आपकी वाइफ एक चेक लिखेंगे, ठीक है,
दैट इज ओके। हाँ आपका उसके फुलफिल होने के बाद दूसरा चेक लिखेंगे अपने। हाँ, उसका फुलफिल होने के बाद दूसरा चेक लिखेंगे। या देखिए फुलफिल हो गया, अच्छा। आपको पैसे मिल गए, लेकिन आपने जिस पैसे के लिए, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, बिकॉज यू नो आई डोंट नो आपका, होपफुली इसी सेशन के अंदर अगर आपका चेक फुलफिल हो जाता है, तो अगर आपको पैसे मिले हैं, सपोज आपने सोचा है क्या छोटा सा आइटम सोचो कुछ, सपोज आपने सोचा है कि कि एक पेयर ऑफ शूज खरीदेंगे, ठीक है, आपने उसका अमाउंट लिखा 7-10,000 जो भी लिखा, मैंने तो बड़ा आइटम सोचा है। ओके ठीक है, चलिए बड़ा आइटम आपने सोचा है और आपका वो फुलफिल हो गया। हाँ, तो अब ये नहीं कि आपका फुलफिल हो गया तो बोले नहीं अब तो मेरे को ये नहीं मन है लेने का, मेरे मन कुछ और है, ऐसा नहीं करना है। जिसके लिए आपने वो चेक लिखा है आपको वही लेना होगा। ओके, जो भी आइटम है आपका। करेक्ट। अच्छा सोर्स पे दिमाग नहीं लगाना है कहाँ से आएगा पैसा, ये नहीं सोचना है। नहीं एकदम भी नहीं लगाना है, एकदम भी नहीं लगाना है, ठीक है। हम लोग ये सोचते हैं हम तो खुद ही अर्न करते हैं, क्या हम खरीद नहीं सकते, हम कल ही जाके खरीद लेंगे, ऐसा ही सोचते हैं ना। आप भी यही सोच रहे हो कि तो हम भी कल ही जाके ले सकते हैं, राइट। आपने जो भी लिखा है अमाउंट, हाँ इट्स लाइक आप अगर रौना बनने का आप छोटा अमाउंट का भी लिखो, तो एक्चुअल में आई वाज राइटिंग ना फर्स्ट टाइम हम यही सोच रहे थे, हम तो कभी भी प्रिंटर ले सकते हैं, उसमें ऐसा क्या है कि हम चेक में लिख रहे हैं, बट क्या होता है उसमें लिखने से वो आपके लाइफ में जल्दी आ जाता है। भले ही आप उसके पैसे दे रहे हो या कहीं और से आपके कोई पेंडिंग मनी आ जाएंगे, या हो सकता है आपका कोई एफडी मैच्योर हो जाए, वी डोंट नो। ओके, yes, okay, thank you Manoj ji। yes so Vanna ji, we will wish you a happy birthday। yeah, so should we, I think we should sing now, we have time today। उस दिन रेखा जी के बर्थडे में हमारे पास टाइम थोड़ा सा क्रंच था। okay, so yes, please unmute and let's wish Vanna ji very 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 happy birthday। Happy birthday to you। Happy birthday to you। Happy birthday, happy birthday to you। Thank you. I'm so blessed to receive greetings and blessings from each and every one of you. Thank you. yes, and thank you Rekha ji for sharing with all of us that it's a birthday। तो प्लीज again आप प्लीज अपना सब लोग ग्रुप में लिख दीजिए ऑटोमेटिक। आप जो नहीं जानते उनका बर्थडे फिर मिस हो जाएगा ना, इसलिए पहले से ही लिख दीजिए, वरना एम्बैरेसिंग लगेगा ना कि हाँ आज मेरा बर्थडे, प्लीज आप पहले से ही लिख दो, ठीक है। इस मंथ और किसका बर्थडे है, ठीक है, तो आप लोग प्लीज ग्रुप में ऑटोमेटिक अपने आप लिख दीजिए। ओके, अभी हम लोग 32 जन है मेरा छोड़ के, और 1-2 जन जिनका निकल गया है अभी बर्थडे, बाकी जन प्लीज आप लोग अपने अपने बर्थडे लिख दीजिए ग्रुप में। ओके, या प्रिया जी, मैंने ना आज वो चेक की प्रैक्टिस मैं कर नहीं पाई आज, आई कुडंट डू इट। ओके, बट कैन डू इट टुमारो? यस यू कैन डू इट टुमारो। आपने आइटम सोच लिया ना? हाँ, एवरीथिंग रेडी। एक्चुअली मॉर्निंग आई हैड टू गो आउट एंड आई जस्ट केम बैक इन द इवनिंग, तो इसलिए मैंने फिल ही नहीं किया था क्योंकि आई कुडंट गिव ग्रैटिट्यूड टू द चेक, दैट इज द रीजन। ठीक है, आप कल कर लेना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो और भी कोई जाने? हाँ बोलिए। जैसे मैंने कोई आइटम ऑर्डर दे दिया, अब आप मुझे वो लेने, अब उसके लिए मुझे ग्रैटिट्यूड करना चेक में, तो वो चीज पॉसिबल है? वो चीज मैंने आपने ऑर्डर ऑलरेडी दे दिया, मैंने आपने ऑलरेडी खरीद लिया है। नहीं खरीदा, नहीं ऑर्डर दिया एक्सेस, उसको पेमेंट नहीं किया अभी तक। नहीं, आपको कुछ फ्रेश ही सोचना है। ओके, फ्रेश ही सोचना है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई फील, कि पहले से ही हमने डायमंड बुक कर दिया है और अब हम लिख दें उसके लिए कहीं से मेरे पास पैसे जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं, ठीक है। ठीक है, हाँ थैंक यू। इनका ये कहना है कि उसका खाली पैसा देना बाकी है, वो आइटम ऑर्डर पैसा देना बाकी है, मतलब सपना नहीं देना है क्या? तो नहीं, तो भी मेरे, लेकिन देखिए जब आपने वो चेक लिखा, आप तो ऑलरेडी वो ऑर्डर कर चुके थे ना, राइट। ऐसे तो बहुत सारे आइटम्स होंगे, हाँ, तो उनका नहीं करना है। लाइक ऐसे तुम लोग कितने, आपको तो पहले से ही पता है कि आपके पास वो पैसे हैं, तभी तो आपने उसका ऑर्डर किया है, राइट। अब अमेज़न में आपने कुछ ऑर्डर किया है और आपके पास पैसे नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप तो ऑर्डर करोगे तभी करोगे जब आपको पता है कि आपके पास पैसे हैं, वो लेके आएगा तो आपको पे करना ही है उसका। तो वैसी चीजों के बारे में चेक में नहीं लिखना है, आपको उन चीजों के बारे में लिखना है जो आपने अभी सोची कि यस मेरे को मिलेंगी, और या मेरे को वो गिफ्ट भी आ सकता है। ओके, यू हैव टू
think of a new thing which has not been ordered yet. Yes, very good question, Sapna ji. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. तो देखिए आपने पूछा तो बाकी लोगों को भी लगा हाँ पहले हम भी ऐसा कर सकते थे, इतना कल ही परसों तो इतना कुछ ऑर्डर किया है हमने, ये भी हो सकता था ना. Thank you for your question. Yeah. Yes, Shweta, you have a question? I have a question regarding the vision board. आज फाइनली मैंने टाइम निकाल के सारे पिक्चर्स कलेक्ट कर लिए. सो आई हैव 2 क्वेश्चंस. वन की जैसे अगर कोई एक ड्रीम है या जो भी है तो उसके 2-3 पिक्चर्स भी लगा सकते हैं ना, बिकॉज मैं आपके ऐसा नहीं कि उसका एक ही होना चाहिए. आई कैन हैव मल्टीपल अगर स्पेस है तो. यस 100%. जितना ज्यादा इट्स लाइक आप अगर हॉलिडे पे गए हो राइट, तो ऐसा थोड़ी कि अगर आपने होटल की फोटो लगा ली तो आप होटल में ही रहोगे, रह भी सकते हो, हनीमून है या जो भी है, इट्स लाइक आई डोंट नो, बट आप तो बाहर भी जाओगे, कुछ खाओगे भी वहां पे, आप क्या पहन रहे हो, लाइक यू नो फोटोग्राफ्स भी होंगे. एलोबरेट वे में भी अगर स्पेस है तो डाल सकता है. एंड सेकंड थिंग, मैंने ना एक्चुअली उसको 5 समवेयर आई रेड वो जैसे पर्सनल, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड वेल्थ इसमें डिवाइड करके वो पोर्शंस पे चार्ट पेपर पे मैंने लगाया. आई जस्ट नीड टू स्टिक, आई पुट इट देयर. एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरी सिस्टर का वेडिंग का मुझे लगाना, तो मैंने वेडिंग वाला निकाला, बट वेडिंग तो फिर वो अपनी वाली वेडिंग हो जाएगी दोबारा. नहीं, तो आप क्या करो कि देखो जनरल वेडिंग के फोटोग्राफ्स जो नेट पे होते हैं ना कि मंडप सजा हुआ है, यू नो फेरा है, पिक सम ऑफ दोस पिक्चर्स एंड पुट योर सिस्टर्स फोटोग्राफ. ओके ओके. जो सिस्टर है आपकी वो यू नो अच्छे से तैयार व्यार, लाइक मस्ट बी सम फोटोग्राफ्स इन व्हिच शी इज यू नो अटेंडिंग अ वेडिंग और व्हेन शी इज ड्रेस्ड अप ऑल. ओके. हां, that kind of a photograph and put you know जैसे you have to be innovative. Okay, it's your vision board. Yeah. क्योंकि बाकी में जैसे हेल्थ वगैरह में आई पुट इन यू नो पिक्चर निकालो उसके ऊपर, तो मैंने अपनी फोटो लगा दी है एज इन डूइंग यू नो डंबल्स एंड एवरीथिंग एंड योगा एंड एवरीथिंग. तो उसमें तो मैंने पिक्चर में लगा. वेडिंग का मैं क्या करूं, वेडिंग तो इट्स अ जनरल वेडिंग. तो मेरी वेडिंग तो हो चुकी है, कितनी बार करूं. हाँ, तो नहीं, what you can do is you can do this, or maybe it's a wedding card and you can you know scrape out the bride and the groom's name and put your sister's name. Yeah, and दूसरा वाला जो sisters and grooms ने दोनों का नाम, engagement उसकी हुई है. It's just that you know November. तब तो बहुत अच्छी बात है. हाँ, नवंबर में होना था, but now it has got postponed to February. मैंने तो कपड़े वगैरह भी बनने दे दिए थे. But so I really think कि अभी you know कभी-कभी होता है ना वो चीजें, सब कुछ डन है but हो नहीं पा रहा है that way. Yes, do that. एंड देखिए ये जो भी आप ड्रीम्स कर रहे हैं, इसमें जो हम लोगों ने पढ़ा था ना लॉ ऑफ एनवी, कि आप जो सामने वाले की चीजों को देख रहे हैं एंड यू आर नॉट अप्रिशिएटिव, तो वो आपके लाइफ में देर से होती है. ओके, इट्स लाइक इफ यू सी समवन हु इज थिन एंड फिट और हैविंग योर ड्रीम वेट और योर ड्रीम फिगर, अप्रिशिएट दैट पर्सन. ओके, उसको अप्रिसिएशन करना बहुत जरूरी है, तभी वो आपके लाइफ में आएगा. अगर आप उसको देख रहे हो कहाँ हम इतना खा लेते हैं, कभी ऐसे नहीं हो पाएंगे, यू नो, तो कभी नहीं हो पाएंगे आप. ओके, भले ही आपने ये भी नहीं बोला कि हम कभी नहीं हो पाएंगे, लेकिन उसको देखा और आपने बोला देखो कितनी अच्छी है और मेरे को देखो, यू नो, बस, और आपको देखते ही रहना पड़ेगा फिर. ठीक है, like this. Same goes with the money, same goes with relationships. अगर आपने नेट पे देखा कि किसी ने अपनी you know couple photographs put किए, they are holidaying or they are having such a good time, और आपने बोला उसके अगेंस्ट में कुछ भी, मेरा हस्बैंड कहाँ, हम कहाँ जाने वाले, हम तो यहीं पे रह जाएंगे, सब लोग लॉकडाउन में कहाँ से कहाँ घुमाए, हम तो यहीं घर में अटके हुए हैं. If you have been saying like this, you are, what are you doing? Pushing that holiday away, making your husband you know further away by complaining. तो इस टाइप की जो भी बात करते हैं वो नहीं करना. दूसरे के बच्चे के मार्क्स देखे, देखो इसको, ये तो कभी पढ़ता ही नहीं है, दिन भर खेलता रहता है, पबजी खेलता है, नेट पे लगा रहता है, यूट्यूब में कुछ कुछ देखता रहता है. उसके बच्चों को देखो कोडिंग कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जो भी आजकल के बच्चे कर रहे होते हैं. तो क्या कर रहे हो आप अपने बच्चे को बारे में कंप्लेन कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, एंड क्या कर रहे हो, उसको और उन चीजों से दूर कर रहे हो जो आप दूसरों के में अप्रिशिएट कर रहे हैं. Okay, so you should never do this. What you should be doing, you should always be appreciating your kid, your family, your figure, your husband, और you know जो भी कुछ करना है आपको अपने बारे में अच्छा ही बोलना है. Okay, and सामने वाले को भी बहुत अच्छा बोलना है. If that is what you want, उसको तो और अच्छा बोलना है. Okay, yeah. Yes, Sonia and Disha. मेरा तो अभी बोला can relate so much. पहले तो पता नहीं था. I remember when I was in my secondary school, there was one मेरी neighbor थी, and we were in the same grade. Like I was also in 11th, and she was also in 11th. But Delhi में कैसा होता है ना, वहाँ पे
लाइक शाम का टाइम पे ये रिचुअल है, हर में लड़कियां जाएंगी पार्क में चक्कर काटने और लड़के बाइक लेके भाग के बाहर घूमते रहते हैं। तो वो उसका रिचुअल था वहां पे जाकर के पार्क में जाना। बट मैं खड़े देखती रहती थी कि उसमें ऐसा क्या है, उसके पीछे 4-5 बाइकें घूमती रहती थी है ना, लाइक उसके फेस पे इतने पिंपल्स हैं, क्या है उसको, क्या देख के लड़के उसके पीछे घूमते रहते हैं। एंड यू विल नॉट बिलीव मेरा फेस लाइक फॉर आफ्टर दैट फॉर कमिंग 5-6 years तक आई कुड सी में मेरा फेस रियल में क्या, इतने ज्यादा मुझे एक्ने और पिंपल्स का इश्यू हुआ, जो मेरी डॉक्टर के होने के बाद मेरी स्किन पूरी क्लियर हुई। हमेशा वो रिग्रेट करती हूँ मैं उसको इतना क्यों बोलती थी, मुझे कभी नहीं बोलना चाहिए था उसको ऐसा। अभी आपने जो बोला तो ना मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि हाँ कंप्लेन नहीं करनी चाहिए थी मुझे उस टाइम पे। और आपको ये भी याद रखना ना, जो बोलता है वही होता है, रिमेम्बर दिस। हाँ, कहीं ना कहीं घूम के आता ही है, ठीक है। वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाट वी स्पीक अबाउट अदर्स। आपने बोला ना, देखा वी डू दिस ऑल्सो, पार्टी में गए, देखो कैसे कपड़े पहन के आ गई है, क्यों बोलना है हमको, नहीं बोलना है। देखा उसका ब्लाउज कितना था, देखा उसकी ड्रेस का कलर कैसा था, राइट। वी डू ऑल दिस ना, एकदम नहीं करना है, इसको गॉसिप बोलते हैं। एंड पावर बुक में स्ट्रिक्ट नो है। पांडवन ने हमसे यहाँ भी कहा है, अपन जो भी इधर उधर से अगड़म बगड़म बातें करते हैं ना, अब आप सोचिए वो करनी नहीं। आपने ऐसा किया मतलब आप किसी को जज कर रहे हो, ठीक है। आप वैसा ब्लाउज कभी नहीं पहनेंगे, लेकिन आप जज कर रहे हो तो आपको भी जज करने के लिए लोग खड़े रहेंगे, ठीक है। सो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ ऑल दिस, यू नो। एक्चुअल में ना, अब मेरे को लगता है आशमी मैम जब कहती है ये सब हमको स्कूल में सिखाना चाहिए, एक्चुअल में स्कूल में सिखाना चाहिए ना, यस। अदरवाइज यू नो, पर ठीक है, अभी हमको पता चला है, अभी हमारे लाइफ में मैजिक आया है, अभी हम लोग स्टार्ट कर देंगे हमारी लाइफ मैनेज करना, ओके। यस दिशा जी, यू हैव अ क्वेश्चन और अ शेयरिंग? नहीं, आई हैव अ क्वेश्चन कि जैसे अगर हम लोग किसी को देखते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं, फिर ये भी पूछते हैं कि आपने भी ये ले ली, तो ये तो ठीक ही है। आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है। जैसे अपने इसको बोल दे किसी का कुछ अच्छा लगता है, फिर यार अपना भी ऐसा होना चाहिए, अपने भी ऐसे करते हैं कुछ, क्या करते हैं अपना भी ऐसा हो जाए, किसी का कुछ अप्रिशिएट करते हैं, देन वी वांट दैट सेम थिंग फॉर अस आल्सो। तो ये तो ठीक ही है ना? नहीं, देखिए अगर आप बोलते अपना भी कुछ ऐसा करते हैं, मतलब लाइक क्या बोलते हैं आप, एग्जैक्ट बताइए। देखिए अपने भी किसी स्किन के बारे में तो सोचें कि उसकी स्किन अब इतनी क्लियर है यार, अपना भी थोड़ा सा क्लियर करते हैं, कैसे करें, कितना अच्छा लग रहा है उसका, अपना भी ऐसा अच्छा हो जाए। हाँ, ये थोड़ा सा ना ऐसा मिडवे वाला टाइप का लाइन है, बट आपको इसमें बोलना यही है कि उसकी स्किन कितनी अच्छी है, बट आई एम यू नो मेरी स्किन भी बहुत अच्छी है। आपको क्या करना है, अपनी स्किन को और प्यार देना शुरू कर देना है, ठीक है। इट्स लाइक कि उसकी जैसी भी है, उसने उतना ग्रेटिट्यूड करके किया होगा, या उसको अपना उसने टेक केयर करके की हुई, तो आप कंपेयर भी कर रहे हो ना, तो आप बस वहीं तक, उसके बाद ये बोलो ही मत कि अपना भी कैसे क्या हो जाए, ये सब नहीं बोलना है। उसको अप्रिशिएट कर दिया, बाद में आके आपको अपनी चीजों के लिए अप्रिशिएट करना है, ठीक है। इट हैज टू बी लाइक दैट। उसके संग वाले सेंटेंस में उसको ऐड नहीं करना है अभी, ठीक है, वो मत करिए। जस्ट वहीं स्टॉप कि अप्रिशिएट मतलब अप्रिशिएट, डोंट से कि हम ऐसा क्या करें कि मेरे पास भी इतने पैसे हो जाएं। ये तो यही बात होगी ना, उतने पैसे हो जाए मतलब आपको लगता है आपके पास थोड़े कम है, विच इज अ कंप्लेंट, राइट। तो ऐसे नहीं बोलना है आपको, ठीक है। ओके। और अगर वो कितना अच्छा है, हम ऐसा क्या करें कि मेरा घर भी इतना अच्छा हो जाए, माने आपको लगता है आपका घर अभी अच्छा नहीं है, राइट, या आपको लगता है आपकी स्किन उतनी अच्छी नहीं है, आप करें सब कुछ वही जो आपको पता चल जाए, बट उस समय कंपेयर नहीं करना है, ओके। अच्छा, और अगर जैसे टारगेट सेट कर ले कि अभी जैसे अभी तो सिर्फ 5 तक ही पहुंचे, मुझे तो 5'11" मेरा हाइट का टारगेट है। अगर मेरे को हाइट 5'11" चाहिए, ये मेरा टारगेट है। कोई मतलब जैसे मेरे को अप्रिशिएट कर रहा है, यार तेरी हाइट तो बढ़ गई, काफी बढ़ रही है, तो जैसे उसको अपने सामने वाले को ऐसे बोल सकते हैं, अरे 5 क्या 5'11" तेरा टारगेट है, तो ये तो ठीक ही है ना? माने आप सामने वाले के बारे में बोल रहे हैं कि अपने बारे में बोल रहे हैं? सामने वाला, अगर आपको सामने वाले की हाइट आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। हमारा जो कुछ भी है वो हमारे हाथ में ही है, लेकिन ये भी बोल रहे हैं ना कि अगर आपने बोला 5 क्या 5'11" हो जाएगी, मतलब आप जो उसकी है 5, उसको आप बोल रहे हो कि वो कम है, राइट। जब भी कंपेयर कर रहे हैं हमेशा वो कंप्लेनिंग ही होता है। व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। कंपेयर ही नहीं करना है ना। कंपेयर माने अपन क्या करें कि हम जो है ये थोड़ा कम है। टारगेट भी नहीं दे सकते। टारगेट, ये तो टारगेट पॉजिटिविटी के लिए कि हाँ यू हैव टू रीच टिल हियर, दिस इज योर ड्रीम दैट यू हैव टू रीच टिल 5'11". तो यू हैव टू नहीं, आप अपना बताइए
सामने वाले का है लाइक आई एम अज्यूमिंग आप अपने बेटे के बारे में बोल रहे होगे 5'11", हाँ है ना, तो आपको उसके ड्रीम विजन बोर्ड पे लिखना है 5'11" के आपके 2-3 जो हीरो होंगे, आपको उनकी फोटो लगानी है। हाँ, एंड बोला कि वाओ आई एम सो, आपको अपनी ड्रीम में अगर लिखना है तो ऐसे लिखना है कि यस आई एम सो हैप्पी, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, थैंक यू वाले फॉर्मेट में, दैट एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग माय सन हु हैज बिकम सो टॉल, एवरीवन इज कॉम्प्लीमेंटिंग ऑन हिज 5'11" हाइट, या व्हेन आई स्टैंड नेक्स्ट टू हिम आई जस्ट रीच हिज शोल्डर्स, यू नो, ऐसे करके आप लिखो, ठीक है। व्हेन आई एम गोइंग टू बाय क्लोथ्स फॉर हिम, यू नो, आई हैव टू चेक द लेंथ ऑफ द, यू नो, पैंट्स टू बी दिस मच, ऐसे करके आपको लिखना है। एक कंपैरिजन टारगेट उसमें नहीं देना है आपको, ठीक है, आपको ऐसे लिखना है। आप समझ गए कि आपने अपना ड्रीम वेट भी लिखा, तो आप ये लिख रहे हैं कि मेरा टारगेट बोल के नहीं, आप लोग आई एम सो हैप्पी दैट माय ड्रीम वेट ऑफ 60 kg इज अचीव्ड एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग मी, कॉम्प्लीमेंटिंग मी, आई एम फीलिंग सो लाइट एंड हैप्पी। आपको ऐसे लिखना है, कंपैरिजन वाली कोई चीज नहीं लिखनी है आपको, ना बोलनी है, ओके। ईशा जी आप कहाँ से हैं? वीना, मैं वीना। हर दिन कभी लावण्या रहते, कभी कोई ओके ओके, ठीक है, गुड, थैंक यू, या थैंक यू, या यस। सो एनी अदर क्वेश्चन और शेयरिंग? प्रिया जी, वन क्वेश्चन, आई रिसेंटली लॉस्ट समथिंग, तो फिर ये क्या, ये टू डू लिस्ट में, मैजिकल टू डू लिस्ट में बिल्कुल लिखिए एकदम, और आप इमेजिन करिए जैसे उन्होंने बोला, पूरा आपके लिए तो पूरा ही विजुअलाइजेशन किया हुआ है वॉलेट के बारे में। जैसे आई एम अज्यूमिंग अगर कुछ डे होएगा तो आप सोचो हाँ आपने पहन लिया है, आप कितने अच्छे लग रहे हैं, आपने बच्चे को दे दिया, वो पहना हुआ है, यू नो, जो भी आइटम है आप उसके बारे में सोचो। और इसके बारे में कोई एक किसी जन ने, आई थिंक वो रेकी का है क्या, क्रिस्टल रीच और समथिंग, आई डोंट नो। नारायण रेकी का क्रिस्टल बॉल, हाँ नहीं, क्रिस्टल रीच किसी ने बोला था, आई थिंक तुलसी ने शेयर किया था फर्स्ट सेशन में। नहीं प्रिया, दोस आर स्विच वर्ड्स। ओके, तो वो उसने किया था, एंड शी फाउंड हर मंगलसूत्र with that crystal reach or something. Today she is not here, but she had shared in the first session. You can write her write in the group, she will tell you कैसे मिल गया था अपना। इससे मुझे एक शेयरिंग याद आई। यस, मैं जैसे नारायण रेकी भी करती हूँ, तो जैसे आपने बोला था ना कि तो वो विजुअलाइज करना पड़ता है, नहीं तो वो आधा ही मिलता है, उस पे मुझे एक शेयरिंग याद आई। मेरा ब्रदर कुछ ऑयल बिजनेस में था, अभी रिसेंटली की बात है, 15 डेज बिफोर, ओके, एंड उसकी ट्रक, जो माल का ट्रक होता है, द लोडेड ट्रक, वो डिस्पैच हुआ था नेपाल से जाने के लिए, एंड व्हाट हैपेंड, यू नो, इन द मिडवे दैट ट्रक वाज लॉस्ट, ओके, एंड ही कुडंट गेट इट, एंड इट वाज फिल्ड विद ऑयल कैन्स, यू नो, सो वो काफी अमाउंट का था, अराउंड 40-50 लाख अमाउंट का था। तो यू नो, सो वी डू रेकी, तो मैंने उसको पूरा मैनिफेस्ट करके ट्रक मिल गया है, यू नो, वी हैव गॉट द ट्रक and everything. So you know, the next day we got the truck. Wow. But no, but there was कोई माल नहीं था उसमें, you know, the loaded cans weren't there, because I just said, you know, we got the truck. And then again, you know, फिर वापस हम लोग, I started visualizing, you know, कि हमें पूरा loaded truck पूरा मिल गया है, again, you know, not the loaded truck, माल मिल गया है पूरा, you know, the tins and cans and everything, together with the driver, and the driver is also safe, and the stuffs are also safe, everything, you know. And after 2 days, we got the driver also and the stuffs also, everything. Awesome. Very good. This was so like such a blessing कि पहले ऐसा मिला, फिर आपने किया, फिर वैसे मिल गया. It's like wonderful. बोला था ना, you just told this, no? So I just remembered. I thought I'll share it. Yeah, wonderful. Thank you for your sharing, Manna जी. तो आप देख रहे हैं ना, पूरा सेंटेंस लिखना होगा, था नहीं पूरा। अरे मेरे को भी एक बात याद आई, मैं when we were very small, पता नहीं किसी ने बोला होगा छोटे में कि जैसा हस्बैंड चाहिए वैसी लिस्ट बनाओ, ठीक है। तो क्या हुआ, और इसको कहीं पे ना किसी के नीचे दबा दो, और समथिंग, ओके, आई तो डोंट रिमेम्बर व्हाट आई रोट, वेदर आई रोट और नॉट। माय एल्डर सिस्टर हैड रिटन लॉट्स ऑफ थिंग्स, ओके, एंड ठीक है, उनकी शादी थोड़ा जो भी टाइम से होनी होती थी हो गई, हाँ, लाइक जो भी आगे पीछे करके हुई हो गई। तो एंड शी सेड सडनली शी रिमेम्बर्ड वन डे कि मैंने हर चीज लिखी थी, बस एक चीज नहीं लिखी थी, हाँ, क्योंकि और जीजा जी में सिर्फ वही चीज एक मिसिंग है,
बाकी पूरा डिट्टो टू डिट्टो शी सेड, बिल्कुल वैसे ही। लाइक वाह, ऐसे कैसे हो गया? तो आई वाज थिंकिंग कब किसी ने बोला होगा उनको, उन्होंने उतने विश्वास से लिखा। आई तो डोंट इवन रिमेम्बर मैंने लिखा भी था, क्या लिखा था, कहाँ चला गया वो, आई डोंट रिमेम्बर। बट दीदी ने जैसे लिखा था, एवरीथिंग शी सेड बिल्कुल वैसे ही है जीजा जी, एक्सेप्ट फॉर 2 हैबिट्स एंड रेस्ट ऑल इज लाइक डिट्टो सेम। लाइक एक्चुअली जो लिखना होता है, इट्स लाइक यू नो कि आपको जो खाना है, आप रेस्टोरेंट गए हो, आपको जो खाना है डिट्टो एग्जैक्ट आपको वैसे ही बताना है। Okay, so we have to be very clear and specific as to what we want. Okay, it's like ये नहीं लिखना है I am happy. Happy तो बहुत तरीके से आप हो सकते हो, है ना? आप किस चीज में, आप बहुत सारे मतलब I just want to be happy. What is your wish? I want to be happy in life. Happy तो आप देखो कोई भी happy हो जाता है ना? आप एक लड्डू खा के भी happy हो सकते हैं, एक समोसा खा के भी happy हो सकते हैं। आपको ऐसा happiness चाहिए नहीं ना, आपको कैसा happy चाहिए? आपको जो चीज happy करे वो आपको specify करना है। Okay, so I think today's session we have तो अभी आपका टाइम बच रहा है, तो you all have to hold your magic check in your hand before you go off to sleep. Visualize that or do your 7-minute visualization for your one dream. ठीक है, सबसे ज्यादा पावर इस 7-minute विजुअलाइजेशन में। आप देखिए ना, हर चीज में शी इज मेकिंग अस प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन, चाहे वो टू डू लिस्ट हो, उसमें भी वो हमको विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करा रही है। तो आप देखिए, छोटे छोटे विजुअलाइजेशन करते करते यू विल बिकम मोर एंड मोर perfect in your visualization for your actual dream. Okay, ठीक है, so thank you everyone and see you tomorrow. Thank you Priya, thank you everyone. Thank you Priya, thank you. Good night.